तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स गेट ज्ञान में। और आज की वीडियो में हम बात करें हिंदी की, और हिंदी में भी हिंदी साहित्य की। तो हिंदी साहित्य में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है कवि और उनकी रचनाएं। तो अगर बात की जाए कवि और उनकी रचनाओं की, तो उनको आज हम पढ़ेंगे एक वीडियो के माध्यम से। तो हिंदी के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, सबसे पहले बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की। तो उनकी कविताओं को उनकी रचनाओं को याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका क्या है? एक ट्रिक को कभी भी आप लॉजिक से मत जोड़ा करिए, क्योंकि ट्रिक ऐसे बनाई जाती है ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। तो इसमें लॉजिक ढूंढने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है कि आपको सही चीज़ें याद हो जा रही हैं आसानी से या नहीं। तो आइए बात करते हैं ट्रिक की। तो पहला आपका ट्रिक क्या है? झरना और लहर का महान प्रेम देखकर जय के कान से आंसू निकल आए। तो झरना जयशंकर प्रसाद की एक रचना है। आगे बात करते हैं लहर की। तो लहर भी इनकी एक रचना है। कासे आपकी कामायनी हो गई, महान से महाराणा का महत्व, प्रेम से प्रेम पथिक, और जय जयशंकर प्रसाद। जैसे याद रखिएगा किसकी की रचनाएं हैं। अगर आपको मान लीजिए नाम भूल गया है और आपको ट्रिक याद है, तो आप इसमें जब जय आएगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ, जय से बात किसकी की जा रही है? जयशंकर प्रसाद की। तो आगे चलते हैं। कान से कानन कुसुम और आंसू से आंसू इनकी एक रचना। तो आपको इस ट्रिक से जयशंकर प्रसाद की 4-5 रचनाएं याद हो गई। वो कौन कौन सी हैं? झरना, लहर, कामायनी, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, आंसू। इसी के साथ चलिए आगे बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की। तो अगर बात की जाए मैथिली शरण गुप्त की, तो उनके लिए एक अच्छा सा ट्रिक है। क्या है वो ट्रिक? भारत में पंचों द्वारा साकेत के वध से मैथिली के यश में भंग पड़ा। अब यहाँ पर मैथिली से आपके कौन है? मैथिली शरण गुप्त। आइए रचनाएं देखते हैं। तो रचनाओं में भारत से भारत भारती, पंचों से पंचवटी, द्वारा से द्वापर, और साकेत इनकी एक महाकाव्य है। और वध की अगर बात की जाए तो जयद्रथ का वध, और यहाँ पर यश से यशोधरा, और भंग से रंग में भंग। तो इस ट्रिक से भी आपके दो तीन नहीं 4-5 आपकी रचनाएं किसकी? मैथिली शरण गुप्त जी की 4-5 रचनाएं आपको याद हो गई। वो कौन कौन सी हैं? भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, जयद्रथ का वध, साकेत जो कि एक महाकाव्य है, यशोधरा, और रंग में भंग। आइए आगे बात करते हैं प्रेमचंद्र जी की। तो प्रेमचंद्र जी की बहुत सारी कहानियां हमने बचपन से पढ़ी हैं और उनकी बहुत सारी रचनाएं भी पढ़ी हैं। बट आइए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए, उनको देख लेते हैं। तो सब ट्रिक की बात की जाती है। तो ट्रिक क्या है? गुप्त की बेटी प्रेम के साथ ईद की रात में मन की परीक्षा कफन से ली। तो अगर यहाँ गुप्त की बात की जाए तो गुप्त से उनकी रचना गुप्तधन, की बेटी से बड़े घर की बेटी, और यहाँ प्रेम से कौन है? प्रेमचंद। ये सारी किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की। तो ईद से ईदगाह, और की रात से कौन सी रचना? बहुत ही फेमस रचना है। कौन सी? पूस की रात। और मन से मानसरोवर, परीक्षा से आपको पता ही है, परीक्षा एक उनकी रचना है, और कफन। तो इस ट्रिक से आपको प्रेमचंद्र जी की 4-5 आपको रचनाएं जो है वो याद हो जाएंगी आसानी से। तो वो कौन कौन सी रचनाएं हैं? गुप्तधन, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, पूस की रात, मानसरोवर, परीक्षा, और कफन। आगे बात करते हैं अमीर खुसरो की। तो अगर इनके लिए क्या ट्रिक है? अमीर हिंद के मालिक कन्हैया हैं। क्या है? अमीर हिंद के मालिक कन्हैया है। अमीर से अमीर खुसरो, मतलब इनकी रचनाएं हैं सारी। और वो कौन कौन सी है? हिंद से नजराने हिंद, मालिक से खालिक बारी, मालिक खालिक राइम बन रहा है ना, तो मालिक से खालिक याद कर लीजिएगा। तो मालिक से क्या हो गया? खालिक बारी, और कन्हैया से क्या है? हालाते कन्हैया। तो ये जो 3 फेमस रचनाएं हैं उनकी कौन कौन सी? नजरान ए हिंद, खालिक बारी, और हालते कन्हैया। ये आपको इस ट्रिक से याद हो जाएगी। आगे बात करते हैं मीराबाई की। तो ट्रिक है क्या? मीरा की नरसी का राग करे शोर, गीत में गोविंद राग में गोविंद। बहुत ही ये ट्रिक भी बहुत ही अच्छा लग रहा है बोलने में ही। क्या? मीरा की नरसी का राग करे शोर, गीत में गोविंद राग में गोविंद। तो मीरा से कौन किसकी रचनाएं हैं? ये मीराबाई की रचनाएं हैं। और नरसी से
इनकी कौन सी रचना है? नरसी का मायरा। राग करे शोर से, राग और शोर से क्या हो जाएगा? राग सोरठा। गीत में गोविंद, गीत गोविंद। राग में गोविंद से राग गोविंद। तो मीरा जी की रचनाएं कौन कौन सी आपको इस ट्रिक से याद हो रही है? नरसी का मायरा, राग सोरठा, गीत गोविंद और राग गोविंद। आगे बात करते हैं मोहम्मद मलिक जायसी की। तो अगर बात की जाए मोहम्मद मलिक जायसी की, तो उनके लिए एक ट्रिक क्या है आपका? पद्मावती के अखरावट को मलिक का आखिरी सलाम। तो पद्मावती से बहुत ही फेमस रचना पद्मावत, और अखरावट से, अखरावट इनकी एक रचना है। मलिक से आपको पता ही है किसकी बात की जा रही है? मलिक मोहम्मद जायसी की, यानी कि ये सारी रचनाएं किसकी हैं? मलिक मोहम्मद जायसी की। और आखिरी सलाम से आप याद रखेंगे क्या? आखिरी कलाम। सलाम कलाम राइम कर रहा है, इसलिए सलाम को कलाम कर लेंगे, तो आखिरी कलाम। तो मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। आगे बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की। तो ट्रिक क्या है? हिम वाला माखन युग चरण में समर्पित। कौन? हिम वाला माखन, माखन से माखनलाल चतुर्वेदी जी, और युग चरण में समर्पित। तो हिम से क्या हो जाएगा? हिम तरंगिनी और हिम किरीटनी। हिम से आपकी दो रचनाएं कौन कौन सी? हिम तरंगिनी और हिम किरीटनी। माखन से आपको पता ही है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं हैं। युग चरण उनकी एक रचना, और समर्पित से समर्पण। तो आपको इस ट्रिक से उनकी चार रचनाएं पता चली, कौन कौन सी? हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी, युग चरण और समर्पण। आगे इसमें बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की दो रचनाएं इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी? काव्य मंजूबा और सुमन। आगे बात करते हैं अयोध्या सिंह की। तो इनका उपनाम क्या है? हरिऔध। तो अयोध्या सिंह हरिऔध। इनकी रचनाओं को जानने का एक ट्रिक, आसान सा ट्रिक क्या है? वन में प्रवास रस और औषधि के साथ। बहुत ही अच्छा ये है आपका ट्रिक। क्या? वन में प्रवास रस और औषधि के साथ। तो वन से क्या हो जाएगा? वैदेही वनवास। प्रवास से प्रिय प्रवास। रस से रस कलश। तो आपकी ये हरिऔध जी की रचनाएं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको इस ट्रिक से याद हो रही हैं, वो कौन कौन सी है? वन से आपकी कौन सी होगी? वैदेही वनवास, प्रवास से प्रिय प्रवास और रस से रस कलश। फिर बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत की। तो ट्रिक क्या है? सुमित्रा के वीणा की गुंजन पूरे आवास में पुलकित हो रही है युगों तक। तो सुमित्रा से बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि किसके रचनाओं के बारे में यहाँ बात हो रही है? सुमित्रा नंदन पंत के। और वीणा से उनकी एक रचना वीणा, गुंजन से एक रचना गुंजन, और आवाज से उच्छ्वास, और पुलकित से पल्लव, युगों से युगांतर और युगवाणी। तो सुमित्रा नंदन पंत की जो कुछ इम्पॉर्टेंट आपको रचनाएं यहाँ से पता चल रही हैं, कौन कौन सी हैं? वीणा, गुंजन, उच्छ्वास, पल्लव, युगांत और युगवाणी। आगे बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो इनकी एक हमने अपनी किताबों में, हिंदी की किताबों में एक कविता पढ़ी थी। प्लीज़ बताइएगा कि वो कविता कौन सी हुआ करती थी। तो आइए बात करते हैं इनकी ट्रिक क्या है इनके लिए। तुलसीदास की मणि अनामिका निराली है। तो तुलसीदास इनकी एक रचना, सूर्यकांत त्रिपाठी जी की एक रचना कौन सी हो गई? तुलसीदास। और मणि से अणिमा, अनामिका से एक रचना इनकी अनामिका, और निराली किसकी बात हो रही है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो कितनी रचनाएं आपको जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए? तुलसीदास, अणिमा और अनामिका। आगे बात करते हैं महादेवी वर्मा की। तो महादेवी वर्मा जी के लिए क्या ट्रिक है आपका? रश्मि और विरजा ने निहार देवी का गीत गाया। तो क्या है ट्रिक? रश्मि और विरजा ने निहार देवी का गीत गाया। तो रश्मि इनकी एक रचना, विरजा को आप कर लीजिएगा निर्जा, यानी कि इनकी एक रचना का नाम था निर्जा। फिर निहार इनकी एक रचना, और देवी कौन है? महादेवी वर्मा, यानी कि ये सब रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा जी की। गीत से सांध्य गीत। तो इससे आपको इस ट्रिक से आपको बहुत सारी जो है इनकी रचनाएं पता चल रही हैं, कौन कौन सी? रश्मि, निर्जा, निहार और सांध्य गीत। इसके अलावा यामा और अतीत के चलचित्र इनके इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। तो आई होप
आपको ये ट्रिक्स पसंद आए होंगे, और अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ आप इसको शेयर करते रहिए ताकि और भी लोगों को ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद होती रहें, आपके साथ सबका भला हो। तो आई होप आप सबका भला करेंगे और शेयर करेंगे वीडियो को। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।